ओके, सो लास्ट टाइम हमने बिग ओ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे थे और आपको जो आखिरी सवाल दिया था वो था इज n cube belongs to order of n. Is n cube belongs to order of n? ये आप लोगों को सवाल दिया था सॉल्व करने के लिए। इसका जवाब जो है वो कौन देना चाहेगा? अपना अपना हाथ खड़ा कर ले। जी मोहम्मद जुनेद। सर नहीं करता बिलोंग। नहीं करता। शिफा नवीद। जी सर बिलोंग नहीं करता ये। अदनान जफर भट्टी। सर बिलोंग नहीं करता। बिलोंग नहीं करता, बिल्कुल सही है। सी और एन नॉट की मोहम्मद शोएब। सर नहीं करता बिलोंग। सी और एन नॉट की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर ये एन क्यूब ऑर्डर ऑफ एन से बिलोंग करता हो। सो एन क्यूब डज नॉट बिलोंग टू ऑर्डर ऑफ एन एंड दैट इज द आंसर। इसमें अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? यू कैन आस्क राइट नाउ। फॉर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क राइट नाउ। जी कोई सवाल हो तो पूछना। No questions? Okay, so now we have Usama Kamar. Yes. सर ये जो नो वैल्यू ऑफ n एंड c एग्जिस्ट दैट सेटिस्फाई इट, सर अगर यानी कोई वैल्यू हो यानी जिस पे ये सेटिस्फाई कर रही हो, अगर कोई एक भी वैल्यू हो जो जिस पर ये सेटिस्फाई हो रहा हो, अगर कोई एक भी वैल्यू हो जिस पर ये सेटिस्फाई हो रहा हो तो हम कह सकते हैं n क्यूब बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n। अगर किसी एक वैल्यू पर भी ये सेटिस्फाई कर दे तो वही से n क्यूब बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n। मोहम्मद समीर। यस। तो सर अगर हम वन वैल्यू लेते हैं तो वन पे सेटिस्फाई हो रहा है ये तो। अगर हम n नॉट की वैल्यू 1 लेते हैं और c की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या उस पर ये पूरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है? पूरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या हो रही है? सर जहाँ पे c की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर है या n स्क्वायर से बड़ी है। यस। वहाँ पे सर ये सेटिस्फाई हो रही है। वहां तक होगी, लेकिन अगर मैं c की वैल्यू 100 ले लेता हूँ और n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, n नॉट की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 1 पर सेटिस्फाई हो जाएगी, 2 पर हो जाएगी, 3 पर हो जाएगी, लेकिन क्या ये 11 पे होगी? नहीं होगी। अगर हम 11 पे देखें तो 11 पे नहीं होगी। इसका मतलब है ये पूरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही n नॉट 1 c इज इक्वल टू 100 पे। n नॉट की वैल्यू 1 और c इज इक्वल टू 100 पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो so does any other value exist in which n naught and c satisfies, in which any value of n naught and c satisfies this inequality? No, it does not. Any other question? So अगर आपसे पूछा जाए is 25 n cube belongs to order of n cube, क्या ये बात ट्रू है? Raise your hand. Solve it first, then raise your hand. जी, is 25 n cube belongs to order of n? क्या 25 n cube is less than equal to c of n cube? इस पर ये inequality satisfy हो रही है? Raise your hand and let me and tell me. जी शिफा नवीद। यस सर होगी अगर हम c की वैल्यू 25 ले लें तो।
यस अगर मैं c की वैल्यू 25 ले लूं और n नॉट की वैल्यू 1 ले लूं तो उस पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब है दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। मोहम्मद अदनान जफर भट्टी आप बताइए। सर सेटिस्फाइड कर लें। यस और कोई n नॉट और c की वैल्यू बता दें। सर कोई भी ले लें, वो सारी इनइक्वालिटी पे होल्ड करेंगी। ओके कोई और वैल्यू n नॉट और c की कोई बताना चाहे? जुनेद आप बताइए। सर सर एन 25 नॉट से की लाके वैल्यू हम रख लें 2 रख लें और सी की वैल्यू हम 30 रख लें। n नॉट की वैल्यू 2 रख लें और c की वैल्यू 30 रख लें तो उस पर भी ये सेटिस्फाई होगी। बिल्कुल सही है। इसके अलावा कोई वैल्यू बताना चाहेंगे? शिफा। सर हम 25 से ऊपर कोई भी वैल्यू सी की रखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, चाहे वो 26, 27 Yes. सो ऑन जहां तक मर्जी हो। यस इस केस में n नॉट की वैल्यू 1 ले लूं और c की वैल्यू 100 ले लूं उस पर भी सेटिस्फाई करेगी ये इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब है दिस होल्ड्स ट्रू। यहां तक सही है जी? इसका मतलब है दिस होल्ड्स ट्रू। यस सर। अच्छा अगर आपसे कहा जाए इज 1000 n क्यूब बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n रेज़्ड टू पावर 4, क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं करती? इसको थोड़ा सोच लें। देन रेज योर हैंड एंड टेल मी दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू और नॉट। मोहम्मद जुनैद यस सर करेगी होल्ड। yes this inequality holds true. This inequality holds true. शिफा नवीद yes जी C सर और N होल्ड, नॉट की अगर हम सी की वैल्यू Yes. इंक्रीज करें कोई भी लेंगे तो वो हो जाएगी होल्ड। ओके C और N नॉट की कोई एक वैल्यू बता दें। कौन बताएगा? C और N नॉट की कोई एक वैल्यू बता दें जिस पे ये सर इनइक्वालिटी होल्ड कर नॉट जाए। 1 और सी 1000 ले लें। N नॉट 1 और C 1000 ले लें तो उस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। बिल्कुल सही है। मोहम्मद जुनैद और कोई यस C सर और N नॉट की वैल्यू? एन नॉट की वैल्यू सर 10 ले ले और सी की वैल्यू सर 10,000 ले लें। C की 10,000 ले लें N नॉट की 10 ले लें तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। फाइव n क्यूब बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी और किन वैल्यूज पे करेगी ये सवाल है जी। कोई सी C और N नॉट की वैल्यू बता दें जिसपे ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो। कोई सी C और N नॉट की वैल्यू बता दें जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो। एनीवन? यस मोहम्मद जुनैद। सर एन नॉट की वैल्यू 1 रख दें और सी की वैल्यू 100 रख दें। N नॉट की वैल्यू 1 रख दें और C की वैल्यू 100 रख दें तो क्या ये इस पे इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी? ये कह रहे हैं जी N नॉट की वैल्यू 1 रख दें और C की वैल्यू 100 रख दें तो क्या इस पे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी? कौन Yes. बताएगा? ओके इसको ट्राई कर लेते हैं। So 5n cube is less than equal to Cn square. Five n cube is less than equal to Cn square. और यहाँ पर for all n greater than equal to n naught
और यहाँ पर ये कह रहे हैं जी n नॉट की वैल्यू क्या ले ले, 1 सर, n नॉट की वैल्यू 1 ले लें और c की वैल्यू क्या ले लें, 100, c की वैल्यू 100 ले लें, तो क्या इस पे ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो अगर n नॉट की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यूज फिर इसका मतलब है 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, और आगे तक चलती जाएगी, ऐसा ही है। यस सर, और 5n क्यूब यहाँ पर आ जाएगा 100n स्क्वायर, और अब आ जाएगा 5n क्यूब is less than equal to 100n स्क्वायर। अब ये सवाल है 5n क्यूब, 5 यहाँ आ जाएगा पर सर, n की वैल्यू 1 है तो 5 आ जाएगा, 100n स्क्वायर 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल्ड्स ट्रू, ठीक है जी। यस यहाँ सर, पर क्या होगा, 40 400, यहाँ पे 20 टाइम्स का डिफरेंस था, 100 5 से 20 गुना बड़ा था, यहाँ पे 440 से 10 टाइम्स बड़ा है, डिफरेंस कम हो रहा है, होल्ड्स ट्रू। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पर मैं वैल्यू 10 देता हूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5000, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 लाख, यस सर, 10,000 10,000, होल्ड्स ट्रू। यहाँ पर मैं वैल्यू 100 देता हूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 multiplied by 10,000 which is 50,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 लाख आएगा सर, 100 multiplied by 4 zeros, 10 lakh, यस सर, 10 10 lakh, लाख, right? Which is ट्रू, holds true। यहाँ तक ये ठीक जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू जो है 10,000 ले लूं, यहाँ पर क्या जवाब आएगा, 5 क्या जवाब आएगा, बता सकते हैं? सर शायद 12 जीरोस आएंगे मेरे ख्याल में 5 के बाद। यहाँ पे 4 यस सर, 12 जीरोस आएंगे, 8 8 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 100 और 4 और 4 8, 2 सर 3 8 4 5 6 7 8, यहाँ पे 10 जीरोस बन रहे हैं, यहाँ पे 12 जीरोस बन रहे हैं, तो कौन सा बड़ा यस होगा, सर, सर ये लेफ्ट वाला बड़ा हो जाएगा। फेल हो जाएगी लेफ्ट सर, वाला बड़ा होगा। फेल हो गई तो काम खराब हो गया, फेल हो गई तो ये इनइक्वालिटी इधर फेल हो गई, इसका मतलब है ये वैल्यू तो काम नहीं कर रही, इसका मतलब है ये वैल्यू काम नहीं कर रही। यहाँ तक सही है नहीं? यस दिस सर, इज 5 multiplied by 10 raised to power 12, और यहाँ पर दिस इज 1 multiplied by 10 raised to power 10, so 10 raised to power 12 is far bigger, 100 times bigger than this, so ये 500 times इससे बड़ी है, तो ये does not hold true। तो अगर हम वापस आते हैं और यहाँ पर बिग ओ पे आते हैं, 5n cube is less than equal to c of n square,
ये फेल कर जाती है, किसी वैल्यू पे होल्ड नहीं करेगी, नो वैल्यू सेटिस्फाइज दिस, क्योंकि यहाँ पर 5n क्यूब एक बड़ी टर्म है। आप c की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, लेफ्ट साइड हमेशा बड़ी हो जाएगी, बिकॉज n क्यूब इज बिगर। इसलिए कहा जाता है कि एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन में n की बड़ी वैल्यूज पर हम कंपैरिजन करते हैं, और बड़ी वैल्यूज पर अगर पावर बड़ी है तो वो बड़ा ही रिजल्ट देगी, छोटी वैल्यूज वहां से नीचे चली जाएंगी, और c का इफेक्ट एक्चुअली सिर्फ एक इल्यूजन होती है, c का इफेक्ट अल्टीमेटली खत्म हो जाता है। मेन इफेक्ट जो है वो n की बिगर वैल्यूज पे आता है। ये सही है जी? यस सर। So this does not hold true. 5n cube does not belong to order of n power 4. अब हम नीचे आते हैं, इसका मतलब है 500 200 c belongs to order of 1, 5 10 c 2n, cn का मतलब है कि c की जगह आप cn का मतलब है c की जगह 1 भी होता है, 2 भी होता है, 0.5 भी होता है, 100 भी होता है, 1000 भी होता है, तो 1 2n 3n 10n 20n कोई भी वैल्यू belongs to order of n, so this will hold true. cn square belongs to order of n square, cn square, cn cube, this all belongs to order of n cube. c का मतलब है यहाँ पे 10n cube भी होता है, 20n cube भी होता है, whatever, it belongs to order of n cube. cn square, cn cube, cn power 4, ये सब ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू पावर 4 से बिलोंग करते हैं। cn से लेकर cn स्क्वायर से लेकर cn रेज़ टू पावर 5 तक, दिस आल्सो बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n5, सो दिस ऑल होल्ड्स ट्रू। यहाँ तक सही है जी? यस सर। दिस ऑल होल्ड्स ट्रू। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि ये बिग O की प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर अगर देखें n स्क्वायर से बड़ी कोई टर्म होगी, वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में बिलोंग नहीं करेगी। cn cube 10n cube does not belong to order of n square. यहाँ पर n cube से अगर कोई बड़ी टर्म होगी, ठीक है, याद रखें मिड टर्म जो आपका मैं अनाउंस करूंगा उसमें उसका वाइवा भी होगा, तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह तैयारी कर लें। Learn it by heart, understand it as much as possible. आपकी अंडरस्टैंडिंग से रेलेवेंट सवाल किए जाएंगे, so all of you should learn it. जो लेक्चर्स पूरे अटेंड कर रहे हैं वो they will be able to attempt and get good marks. तो लेक्चर को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें, पूरी तरह से सुने और जितने चाहे सवालात करें। Ask questions so that you can understand. cn square cn cube order of n cube, cn square cn cube cn4, यहाँ पे cn5 belongs to order of n4, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है जी। 2n raised to power 5 does not belong to order of n4, 2n raised to power 10 does not belong to order of n4, so this is not gonna hold in that way. यहाँ तक सही है जी? यस सर। तो ये आपका सारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं ओमेगा पे। जी उस्ताद कोई सवाल है? जी सर, मैंने ये पूछना था कि c की वैल्यू हम छोटी लिख सकते हैं? यस। यानी जिस तरह अभी आपने 25n क्यूब वाली करवाई है जो एग्जांपल, यस सर इसमें अगर c की वैल्यू हम 25 से छोटी लिखते हैं यस तो लिख सकते हैं। यहाँ पे तो देखें, उस पे सर ये होल्ड करती है ट्रू, जैसे अगर c को हम 1 कर दें? अगर आप यहाँ पर c की वैल्यू, अगर आप यहाँ पर c की वैल्यू 25 लिखते हैं तो 100 पे वो होल्ड नहीं कर रही, तो 25 पे तो वैसे ही होल्ड नहीं करेगी। सर ये वाला नहीं सर, वो जो 25n क्यूब वाला सवाल करवाया आपने इससे पिछले वाला। ओके लेट मी चेक। ये वाला 25 n जी क्यूब सर, इज लेस ये देन c वाला। ऑफ n क्यूब। इसमें अगर c की कोई भी वैल्यू 25 से कम रखेंगे तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, लेकिन c की वैल्यू आप 25 से बड़ी रख लें। यहाँ पर यानी सर आपको उसका, अपनी, जी बताइए सर उसका कोई मसला नहीं आएगा कि हम c की वैल्यू से कम पे उसको नहीं चेक करना हमने? यानी यस, n नॉट की वैल्यू 1 और c की n नॉट की कोई भी वैल्यू और c की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, बशर्त ये कि वो 0 से बड़ी हो।
अब जी सर। आप अपनी इंटेलिजेंसी से कोई एक वैल्यू ऐसी हो जिस पर ये सेटिस्फाई कर जाए तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाती है। सी और एन नॉट की कोई एक वैल्यू जिससे ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। अब हम अपनी इंटेलिजेंसी से या अपनी कॉमन सेंस से ये देखते हैं कि एन नॉट की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू यहाँ पर 25 से छोटी होगी तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो व्हाट यू शुड डू, you should make a value 25 or bigger. What you should do, you should have a value 25 or bigger to hold this inequality, and that is the correct thing. यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। Omega Fn belongs to omega of Gn if there exists C or not such that Fn greater than equal to C of Gn for all n is greater than equal to n naught. सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे इसको। n naught की वो तमाम वैल्यूज जो कि C और n naught, तो यहाँ पर देखें ओमेगा के अंदर Fn belongs to ओमेगा, यहाँ Fn belongs to omega of Gn, यहाँ पर ये Fn belongs to omega of Gn आ रहा है, Fn is greater than equal to C of Gn, यानी अगर Fn omega of Gn से बिलोंग करता है और यहाँ पर हम लिख देंगे if there exists C and n not greater than 0 such that Fn is greater than equal to C of Gn। तो ओमेगा की डेफिनेशन में और बिग O की डेफिनेशन में बुनियादी फर्क क्या है कि ओमेगा के केस में यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, और बिग O के केस में लेस देन इक्वल टू था, तो ओमेगा के केस में इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ओमेगा के केस में इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें सर n था और इसमें Fn है। सो बिग O के केस में अगर हम लिख रहे हैं Fn is less than equal to C of Gn, तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज है कि ओमेगा में ये चीज रिवर्स हो रही है, Fn is greater than equal to C of Gn, बाकी तमाम चीजें सेम रहेंगी। कोई बता सकता है कि ये बुनियादी फर्क जो है ये क्या शो करता है? सो अगर आप गौर करें तो अगर मैं कहता हूँ बिग O ऑफ n स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी शिफा सर इसमें ये होगा जो बिग O को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा वो ओमेगा को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं है, इसमें इसके अंदर जो कॉमन एरिया भी आएगा जो हम आगे देखेंगे कि Cn square belongs to big O of n square and Cn also n square belongs to omega of n square, ये चीज भी मौजूद होगी। Cn square belongs to big O of n square ये भी होगा, Cn square belongs to omega of n square, ये दोनों चीजें मौजूद होंगी। तो इसलिए ये बुनियादी तौर पर मुनासिब नहीं है। यहाँ पर बुनियादी फर्क मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब हम बिग O of n square कहते हैं तो इसका मतलब है कि लेट्स से मैं कहता हूँ ये एल्गोरिथम बिग O of n square चलता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O of n square है, इसका मतलब है ये ज्यादा से ज्यादा n स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, n स्क्वायर भी हो सकती है, n भी हो सकती है, और हो सकता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट में ही हो, बहुत ही कम हो, लेकिन n स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मैं कहूँ कि ये एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O of n square है, इसका मतलब है इट कैन बी लेस देन, इट कुड बी n square, इट कुड बी n, it could be C, but it cannot be less greater than n square। ये n square से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, n square हो सकता है, n हो सकता है, C हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, n square से बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, it cannot be greater than n square, ये n square से बड़ा नहीं हो सकता।
यानी ये ऐसे ही है कि अगर मैं कहूं कि लेट्स से जुनेद के पास लेट्स से मैक्सिमम 1000 रुपीज है, अगर मैं ये कहूं कि जुनेद के पास मैक्सिमम 1000 रुपीज है, इसका मतलब है कि उनके पास 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके पास पैसे हो ही ना, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसके पास 1000 रुपए से ज्यादा पैसे हो। अगर मैंने कहा है कि 1000 रुपीज मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि उनके पास 1000 से ज्यादा नहीं हो सकते, या तो 1000 रुपया है, या 500 रुपया है, या 10 रुपए है, या है ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि उनके पास पैसे बिग ऑफ 1000 है, यानी कि इसका मतलब है कि मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, तो बिग ऑफ जो है वो हमें मैक्सिमम अपर बाउंड देती है। अगर मैं किसी को कहूँ कि इसके पास, जुनेद के पास मिनिमम 1000 रुपीज है, मिनिमम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके पास 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पास 1000 से कम नहीं होंगे। 1000 या 1000 से ज्यादा ही होंगे, 1000 से कम नहीं होंगे। So this is called omega, which means that minimum bound. It gives you a minimum bound. It tells you about the minimum bound. Fn belongs to omega of Gn means that Fn is greater than or equal to C of Gn for all n is greater than or equal to n. Means क्या है कि इसके पास इससे ज्यादा पैसे हो सकते हैं, इससे कम पैसे नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। Any questions so far? यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। तो सिंपल इसको चेक करने के लिए हमने ग्रेटर देन कर दिया, तो आपने क्योंकि बिग ओ के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं तो ये न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होगा। इज n बिलोंग्स टू बिग ओ ऑफ n, तो क्या n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट फॉर एनी वैल्यू ऑफ c एंड n नॉट। c और n नॉट की कोई एक वैल्यू पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है? हाथ खड़ा करेगी या नहीं करती? मोहम्मद जुनैद, यस, होल्ड करती है सर। होल्ड करती है। सो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है n नॉट और c, और वो किस वैल्यू पे कर सकती है? कोई एक बता दें जी। मोहम्मद जुनैद सर 1 1 1 1 1 1 पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। सो n नॉट इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, इस पे ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। मींस दिस बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ n। सिंपल, वही न्यूमेरिकल, वही तरीका है, सिर्फ ये साइन लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया है। चेक करने का तरीका सारा वही है। अगर आपने बिग ओ को अच्छी तरह करा है तो ओमेगा भी उसी तरह से हो जाएगा। सो Fn बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ n। सर Is 2n belongs to omega of n? ये होल्ड करता है या नहीं? रेज योर हैंड गाइस। मोहम्मद जुनैद, यस, करता है सर, बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है। सो n नॉट और c की किस वैल्यू पर ये बिलोंग करेगा? कोई बता सकता है? शिफा, आप बता दें। जी सर, C भी 1 और N नॉट भी 1। अगर हम c की वैल्यू 1 ले ले और n नॉट की वैल्यू 1 ले ले तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सही है। c और n नॉट की कोई और वैल्यू भी हो सकती है। मोहम्मद जुनैद, आप बता दें। सर 4 4 अगर क्या? हम c की, जी मोहम्मद जुनैद। सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम अगर c की वैल्यू को n नॉट की वैल्यू से बड़ा करते हैं कोई इशू तो नहीं आएगा? कोई इशू नहीं है। c की वैल्यू बाय डेफिनेशन 0 से बड़ी होनी चाहिए, और c की वैल्यू पॉइंट्स में भी हो सकती है। n नॉट की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और n नॉट नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 से लेके ऑनवर्ड्स चलेगा। सो व्हाट इज द, सो नाउ आस्क द क्वेश्चन। सर फिर 2 3, क्योंकि n जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा और c की वैल्यू 3 वही रह जाएगी। तो n नॉट की वैल्यू क्या बताना चाहते हैं आप?
2 n नॉट की वैल्यू 2 हो, इसका मतलब है n की वैल्यू 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स हो सकती है। तो n नॉट की वैल्यू उन्होंने बताई 2, c की वैल्यू क्या होगी? C की भी 2 c की भी 2, n नॉट की भी 2 और c की भी 2, उस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। बिल्कुल सही है। सो दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। किसी एक वैल्यू पर भी कर जाए, किसी एक वैल्यू पेयर पे भी कर जाए, तब भी हम कह सकते हैं दैट होल्ड्स ट्रू। नहीं सर, अगर n की वैल्यू अगर 3 कर देंगे और c 2 ही रहने के तो फिर तो नहीं होल्ड करेगी। अगर n की वैल्यू, जी मैंने अभी क्या कहा कि किसी एक भी वैल्यू पेयर पे होल्ड कर जाए तो इट होल्ड्स ट्रू। n नॉट 1 c इज इक्वल टू 2 पर होल्ड कर गई, इसका मतलब है दिस होल्ड्स ट्रू। हम कह सकते हैं कि दिस होल्ड्स ट्रू। अब लेट्स से आप कहते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू बताते हैं कि n नॉट की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू लेट्स से 5 है, ठीक है, उस पे तो ये होल्ड नहीं करेगा। दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, उस पे ना करें। हमें तो कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिस पे ये होल्ड कर जाए, तो वो वैल्यू मिल गई एंड वी आर ऑल सेट। मोहम्मद जुनैद, यस सर ये फिर इसी वजह से है क्योंकि हमने और ऑपरेटर लगाया हुआ है, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एक कंपल्शन नहीं लगाई है एंड की कि मतलब ये होगा तो ही, मतलब कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो नहीं चलेगा। नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू का तो मतलब है कि ये बड़ा हो या बराबर हो, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज बाय डेफिनेशन आ रही है। इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है? डेफिनेशन ये कहती है इफ देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि c और n नॉट की कोई भी एक वैल्यू अगर आप बता दें, कोई भी एक वैल्यू बता दें जिस पर ये इनइक्वालिटी पूरी की पूरी होल्ड कर जाए, तो मैं कहने को तैयार हूं कि fn बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ gn। ये चीज यहां पर आ रही है कि Yes, c sir. और n नॉट की कोई भी, ये बाय डेफिनेशन आ रही है। इफ देयर एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ c और n नॉट, c और n नॉट की कोई एक वैल्यू भी एग्जिस्ट कर जाए तो ये सारी चीजें होल्ड कर जाएगी एंड दैट इज इट। लेकिन सर वो पीछे वाले में तो ऐसा नहीं था। पीछे वाले में भी 100% ऐसा ही था, पीछे वाले में 100% ऐसा ही था। मसलन आप कोई भी सवाल पूछ लें पीछे से, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, बताइए। जी सर ये लास्ट वाला ही देख ले, अगर 1 1 रखें तो फिर तो वो होल्ड कर नहीं रहा। कौन सा लास्ट वाला? n क्यूब बिलोंग टू n। n क्यूब बिलोंग टू o ऑफ n। अगर n नॉट की वैल्यू 1 रखें और c की वैल्यू 1 रखें, n नॉट की वैल्यू 1 का मतलब है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी n की 1 2 3 4 5 जितनी भी वैल्यूज 1 से बड़ी हैं उन सब पे होल्ड करना चाहिए। तो क्या n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 अगर हम लेते हैं तो क्या ये इनइक्वालिटी n की वो तमाम वैल्यूज जो n नॉट से बड़ी हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 इस पे होल्ड कर रही है? नो सर, ठीक लगे सर। तो अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी n नॉट 1 और c 1 पर होल्ड नहीं करती। तो n नॉट और c की कोई और वैल्यू ढूंढे, कोई एक वैल्यू जिस पर ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए, तो दैट इज इट। लेकिन n नॉट और c की कोई एक वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती जो कि इस पूरी, जो कि ये पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को होल्ड करे। n नॉट और c की कोई एक वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब क्या है? दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यस सर। तो यहाँ पर हम आते हैं is n belongs to omega of n। इस चीज को अभी बताया कि n नॉट और 1 और c की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड कर देगी। पूरी का क्या मतलब है? n नॉट की हर वैल्यू पे होल्ड करेगी। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 उन तमाम वैल्यूज पे ये होल्ड कर देगी। यानी पूरा टेबल बनाएंगे, उस टेबल में चेक करेंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 10 100 सब पे होल्ड करेगी। हाँ जी करेगी, तो हम कहेंगे कि दिस होल्ड्स ट्रू। ये समझ आ रही है बात? मैं टेबल बना दूं?
ठीक है जैसे सर। समझ आ रही है। अगर मैं n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 लेता हूँ तो उसको मैं इस इनइक्वालिटी को होल्ड करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू 1, 5, 10, 20 हर वैल्यू पर चेक करूंगा। इफ इट होल्ड्स ट्रू देन इट होल्ड्स। क्लियर? यस सर। सर मोहम्मद शुएब, यस सर, हो गया। मोहम्मद शुएब, यस सर, हो गया क्लियर। उसामा कमर, आपने हाथ खड़ा किया है। उसामा कमर, जी सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आप वो एक बार पिछला सवाल खोलें जो आपने भी खोला था। उसमें सर अगर Okay. हम c की वैल्यू 4 ले लेते हैं और C n नोट की वैल्यू value 1 ही रहने देते हैं, यानी n को 2। सर ये जो अभी आपने वो एक भाई से पूछा था, ये n क्यूब वाला, जी सर ये अब n क्यूब है, इसमें अगर हम n नोट को 1 ही रहने देते हैं ओके। और n जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। अगर आप n नॉट को 1 रहने देते हैं और c की वैल्यू क्या रखते हैं, 4। 4, तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। और अब आप क्या करना चाह रहे हैं, अब इस पूरी इनइक्वालिटी को हम चेक करेंगे, n की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 पे। सही है? सर n की वैल्यू 2 हो जाएगी ना? तो n की वैल्यू 2 क्यों हो जाएगी भाई? अच्छा सर सॉरी, 2 रखनी है हमने, n नोट की वैल्यू 2 रखनी n नॉट की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं और c की वैल्यू 4 रखते हैं, n की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी, n की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी तमाम वैल्यूज लेंगे हम। है। जी सर। तो तो हमें सर हम पूरा टेबल बनाना पड़ेगा इस इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए। सर आप एक बार ये करके देखें ना, यानी n क्यूब में हम 2 करते ओके, हैं तो सो वो n क्यूब इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ n। मैं इसका व्हाइट बोर्ड पे बनाता हूँ। n क्यूब इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ n। n नॉट की वैल्यू आप 2 ले रहे हैं और c की वैल्यू 4 ले रहे हैं, जी सर। यही चाहते हैं आप। तो यहाँ पर n क्यूब है, यहाँ पर 2n है, सही है, यहाँ 4n है, ऐसा ही है जी। जी सर। ये हमने यहाँ तक बना लिया। n की वैल्यू 1 है, 2 है सर c की वैल्यू 4 है ना? जी, और n नॉट की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू फिर क्या होगी, 2 होगी, 4 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 10, आगे चलते जाएं, 100, 10, 11, 12, 100, 200 आगे ऑनवर्ड्स तमाम पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आप देखें कि n की वैल्यू 2 पर क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 4 4 2 8, और n की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 4 2 8, इस पे ये क्या कर रहा है, होल्ड्स 2, इस पर ये होल्ड करता है। अब हम देखते हैं n की वैल्यू 3 पे, क्योंकि हमने कहा है n नॉट 2 है, n नॉट 2 का मतलब है n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी n की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो यहाँ पर n क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, 4 3 12, यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है क्या, 27 12 से बड़ा है? डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड। क्या इसके आगे कर रहा है? आगे भी नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि n क्यूब इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ n में n नॉट की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4 तो काम नहीं कर रही। हमने क्या कहा था, कोई भी एक वैल्यू n नॉट और c की कोई भी एक वैल्यू जिस पे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए, लेकिन n नॉट 2 और c की वैल्यू 4 पर ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, यहाँ पर ये होल्ड नहीं कर रही। इसका मतलब है कि दिस डज नॉट होल्ड ट्रू इन दिस वैल्यू। कोई और वैल्यू बता दें, शायद उस पे होल्ड कर जाए। वो स्टूडेंट कहाँ गए जिन्होंने सवाल किया था, क्या नाम है? जी सर। जी उसामा, एन नॉट की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 4 तो होल्ड नहीं कर रही। आपके ख्याल में अगर कोई और वैल्यू आपके जहन में है तो वो बता दें। सर और यानी कि वो मैंने किया था, जहाँ जहाँ पे c की वैल्यू n स्क्वायर से बड़ी है ना या बराबर है,
C की वैल्यू n स्क्वायर से बड़ी कभी नहीं होगी, C एक कांस्टेंट है, n नॉट जी और सर। C की कोई एक वैल्यू बता दे जिस पर ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए, ऐसी कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई एक सर भी यानी कि वैल्यू कोई एक n भी नॉट, हमारी इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगी तो ये नहीं बिलोंग करता। एक भी फॉल्स का मसला नहीं है, हाँ इनमें से इस इनइक्वालिटी होल्ड करना जरूरी है पूरी की पूरी, अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो वो इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, तो ठीक है फिर आप कोई और वैल्यू बता दें n नॉट और c की, n नॉट ठीक है और सर, c की समझ आ कोई गई। और वैल्यू बता दें जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, कोई एक बता दें, कोई एक भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए फिर मैं कहूंगा कि ये इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं करती। अगर n नॉट और c की कोई एक वैल्यू भी एग्जिस्ट कर जाए जिस पर ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए तो मैं कहूंगा n नॉट और c इट होल्ड्स ट्रू। अब ये होल्ड नहीं करता, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें, यहां तक थैंक कोई यू। सवाल है तो पूछ लें, एनी क्वेश्चंस? मोहम्मद शुएब, यस मोहम्मद शुएब, क्या सवाल है? नो सर, वो गलती Okay. से हुआ। ओके, सो कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, ओमेगा के केस में, ओमेगा के केस में यहाँ पर हम आए is 2n belongs to omega of n and this is the answer, fn belongs to omega of n. Is 0.5n belongs to omega of n? कौन बताएगा? Is 0.5n belongs to omega of n? क्या n नॉट और c की कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर जाए? Any one value of c at n नॉट, कोई एक वैल्यू बता दें c और n नॉट जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए। मोहम्मद जुनैद, यस सर। एम नॉट सर n नॉट इज इक्वल टू 1 सर, 1 और c 1 इज इक्वल टू 1। and c c is equal to इक्वल टू 2 कर लें। c is equal to 2। अगर हम n नॉट की वैल्यू 1 लेते हैं और c की वैल्यू 2 लेते हैं तो उस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, नहीं करेगी सर। क्योंकि 2n 0.5n यस सर कभी नहीं भी करेगी, 2n से बड़ा नहीं वो होगा। से बड़ा हो जाएगा। तो अब कोई और बताना चाहे n नॉट और 1 c की कोई एक वैल्यू, रेज योर हैंड होली स्पीड सर। अदनान जफर भट्टी साहब, जी सर। सर C की 0.5 और N की 1। c की वैल्यू 0.5 और n नॉट की वैल्यू 1 अगर हम लेते हैं तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। n नॉट की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0.5, इस पे ये होल्ड करेगी। और कोई वैल्यू बता दें मोहम्मद शुएब। सर 1 पे भी करेगी। n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 नहीं करेगी होल्ड। एनीवन एल्स? c और n नॉट की कोई डिफरेंट वैल्यू, c की वैल्यू, यस जुनैद। सर c की वैल्यू हम रखते हैं 2.5 और n नॉट की वैल्यू रखते हैं 5। c की वैल्यू रखते हैं 2.5 और n नॉट की वैल्यू रखते हैं 5। c की वैल्यू 2.5 होल्ड करेगी ये कि नहीं? करेगी सर, n की वैल्यू c से बड़ी है। एनीवन एल्स? ये ओमेगा है, यहाँ पे उल्टा चलता है जी। एनीवन ये वैल्यू होल्ड करेगी कि नहीं? शादेब, c की वैल्यू 5 है तो सर मैंने आपसे कहना था सर, आप इसका भी एक टेबल बना के दिखा सकते हैं ओमेगा का, यस मतलब थोड़ा सा क्लियर हो सर, जाएगा। यस सर। तो सर ये किस 1 पे वैल्यू हो का तो बनाऊं? रही है, 1 पे दोनों के 1 रखें तो। अगर दोनों की 1 रखें तो क्या हो रही है सेटिस्फाइड? यस याद सर। रखें ये अगर ओमेगा है, ये बिग ओ से उल्टा है। सर लेट मी जैसे मेक अ टेबल फॉर यू। यहाँ पे n था जी, n नॉट की वैल्यू 1 रखनी है, c की वैल्यू भी 1 रखनी है। यस सर। अब चेक कर लेते हैं कि ये होल्ड करता है कि नहीं करता।
1, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, यहाँ पर आ जाएगी 1, तो क्या 0.5 1 से बड़ा है? क्या 0.5 1 से बड़ा है? नो सर, नहीं है, तो डज नॉट होल्ड ट्रू। ये ओमेगा है, इसमें उल्टा है, सो दिस डज नॉट होल्ड ट्रू। अच्छा जी, 2 लोगों ने हाथ खड़े किए। मोहम्मद शुएब, क्या सवाल है? तो वो गलती से था पहले के। जुनैद, सर फिर बेस्ट वे यही है कि हम इस तरह से सॉल्व कर लें ताकि हमारा ऑप्टिमाइज्ड आंसर आ जाए। क्या करते हैं? सर इसी तरह से सॉल्व कर लें, कोई भी वैल्यू चेक करनी हो तो फिर है एक्यूरेसी आएगी। आपको हमेशा टेबल बना के चेक करना चाहिए, हमेशा। यस सर। आपको हमेशा टेबल बना के चेक करना चाहिए, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप वैल्यू क्या चूज करेंगे। पहले वो वैल्यू तो चूज करें, उसके बाद टेबल बनाएं और चेक करें। ये तो बड़ा सिंपल है कि ये होल्ड करेगा। कब करेगा? एन नॉट और सी की कौन सी ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस पर ये होल्ड कर जाए? तो ये बड़ा सिंपल जवाब है इसका। शायद कोई जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैंने आपसे पूछा था, आपने 0.5 n लिखा हुआ है और ऊपर आपने 1 लिखा हुआ है, तो ऊपर 0.5 नहीं आएगा? यस सर। 0.5 n is greater than equal to c of n। ओमेगा बिग O में लेस देन इक्वल टू होता था, इसलिए c की कोई भी वैल्यू 0.5 से बड़ी होल्ड कर जाती थी। अब ये लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन है। तो c की वैल्यू कौन सी लेंगे आप? 0.5 What should be the value of 0.5 n not is equal to 1? c की वैल्यू एक तो 0.5 पे होल्ड करेगी, ये तो बात सही है। इसके अलावा किस पे होल्ड करेगी जुनैद? सर 0.6 ले लेते हैं। सर हम एन नॉट की वैल्यू जो है वो 2 ले लें और सी की वैल्यू जो 1 ले लें। एन नॉट की वैल्यू 2 ले लें और c की वैल्यू 1 ले लें। क्या इस पे ये होल्ड करेगी? चेक कर यस सर, लेते हैं। मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए। आपके ख्याल को जो है टेबल में प्रैक्टिकल जो है ना वो रियलाइजेशन दे देते हैं। तो n नॉट की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। 2 भी चेक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 2। n नॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 1। तो क्या 1 2 से बड़ा है? इट डज नॉट होल्ड ट्रू। पहली में ही फेल हो गई। सर फिर सर पजल हो रहे, नहीं समझ आ रही सही से, मतलब तो आपको जवाब मिल जाएगा। थिंक बिफोर यू स्पीक। जैसे मैं आपको बार बार हिंट दे रहा हूं कि बिग O के केस में यहाँ पर लेस देन का साइन था, इसलिए आप C की कोई भी वैल्यू 0.5 या उससे बड़ी ले लेते थे और वो होल्ड करती थी। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो C की वैल्यू 0.5 या से लोअर होगी उससे सर। छोटी लेंगे। ये बात तो मैंने कई बार बताई है और ये बहुत ही सिंपल सा मैथ है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सो यू शुड बी एबल टू डू दैट। मिड टर्म एग्जाम में आपका जो है वो एग्जाम तो होगा रिटर्न, लेकिन रिटर्न वाइवा उसके बाद वाइवा होगा और वाइवे में आपको 30 सेकंड में 1 मिनट में जवाब देना होगा और वो जवाब आप नहीं दे सकते अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि यू शुड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कि आप जितनी ज्यादा टेबल बना बना के प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक टाइम आएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही आपके जहन में आंसर आ जाएगा। But this is only possible if you practice a lot. If you do not practice, you will not be able to solve it. जी क्या सवाल है जी, पूछें। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। Anyone else? अगर मैं अब क्या वैल्यू होगी एन नॉट और सी की जिस पर ये होल्ड कर जाए? मोहम्मद जुनैद। सर एन नॉट 1 रखते हैं और सी 0.2 रखते हैं। सी 0.2 रख दें, बिल्कुल सही है। अब ये n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगी जी? 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.5
यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई बाय n क्या जवाब आएगा 0.2, तो इट होल्ड्स ट्रू। अब हम क्या कहेंगे, क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड कर गई? यस सर। नो, अभी हम तमाम वैल्यूज पे चेक करेंगे n की। 2 पे चेक करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या जवाब आएगा 1। यहाँ पर क्या आएगा 0.4। क्या ये होल्ड कर रही है 1 इज ग्रेटर देन 0.4? यस सर। इट होल्ड्स ट्रू। अब हम इसकी वैल्यू 3 पे चेक करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 1.5। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 क्या जवाब आ रहा है 0.6। होल्ड ट्रू। क्या ये सही होल्ड कर रही है? यस सर। इट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। क्या आप यहाँ तक ही चेक करेंगे और चेक नहीं करेंगे? आगे भी चेक करेंगे सर मैक्सिमम। जब भी आप टेबल बनाएंगे n की तमाम वैल्यूज पे चेक करेंगे। तमाम वैल्यूज से क्या मतलब है 4 पर 5 पे होते होते 6 7 8 9 10 20 30 100 200 300 400 1000 2000 होते होते इंफिनिटी तक तमाम वैल्यूज को चेक करेंगे। लेकिन जब सब वैल्यूज पे होल्ड कर जाएगा तो हम कहेंगे कि ये n नॉट इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0.2 पर होल्ड करता है। लेकिन क्या इतनी सारी वैल्यूज को चेक करना मुमकिन है? क्या हम n की वैल्यू 1 करोड़ तक ले लें, 1 अरब तक ले लें, उससे भी ज्यादा इंफिनिटी तक, तो क्या इतनी वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं महीने में 2 महीने में? इट्स पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट? यस सर। इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई इंटेलिजेंट तरीका है आपके पास कि हमें चेक भी ना करना पड़े लेकिन हमें अंदाजा हो जाए कि ये n की जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी उस पे ये होल्ड करेगा ही करेगा? रोयल रशीद। सर हम डिस्टेंस देख सकते हैं, जिस तरह 0.5 से 0.2 में 0.3 का है, 1 से 0.4 में 0.6 का हो जाता है, तो वो इंक्रीज करी जाता है जिसलिए होल्ड करेगा। एक्सीलेंट। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे, जो जवाब आएगा वो छोटा है। 1 डिवाइड बाय 0.5 करेंगे, जवाब बड़ा आ रहा है। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.6 करेंगे और जवाब बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि डिफरेंस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है आगे वैल्यूज हम डाल के 10 को चेक कर लेते हैं एहतियातन। 10 पे क्या जवाब आ रहा है 5 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 और डिफरेंस बढ़ गया। डिफरेंस भी बढ़ रहा है और टाइम्स में भी बढ़ रहा है और वैसे भी बढ़ रहा है। यहाँ पे 0.5 और 0.2 का डिफरेंस 0.3 था। 1 और 0.4 का डिफरेंस 0.6 है। 1.5 और 2 का डिफरेंस 3 है। बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। अगर हम इसको 1000 ले लें तो डिफरेंस और बढ़ रहा है। डिफरेंस कितना हो रहा है जी 0.5 500 और यहाँ पर 200 300 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब है वैल्यू और बढ़ती जा रही है। तो n की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उतनी डिफरेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब है इट होल्ड्स ट्रू। यहाँ तक सही है जी? यस सर। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। वापस आ जाए स्लाइड पर। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। क्या n बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर? इज n बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर? ये आपका टेक होम होमवर्क है। इट इज योर टेक होम होमवर्क। इसको करें और मुझे आज रात को 12 बजे तक मैसेज करने व्हाट्सएप पे, ठीक है जी? यस सर। आज रात को 12 बजे तक। ये एक छोटा सा सवाल है, अभी 10 मिनट में हो जाएगा। अभी 10 मिनट में कर लें और आज रात को 12 बजे तक भेज दें। अभी भेज दें। यहाँ तक सही है जी? यस सर। ओके सर। जी सर। अच्छा, अब मैं इसको बंद करूंगा एंड आई विल स्टार्ट एनोनिमस फीडबैक। दिस इज फीडबैक इज ओनली फॉर मी। इसमें मैं आपको ट्रेस नहीं कर सकता। दिस इज ऑटोनोमस एनोनिमस, लेकिन दिस इज फॉर के लेक्चर आप में से कितनों को कितना समझ आया है और कितनी मेहनत मजीद आपको जरूरत है। कोई एक्स्ट्रा सेशन तो नहीं लेने की जरूरत, इसलिए मैं ये
फीडबैक लेना चाहूंगा, मैं बंद करके दोबारा चलाऊंगा। ऑल ऑफ यू शुड जॉइन इट इमीडिएटली आफ्टर दैट। फीडबैक के दौरान अटेंडेंस क्विज हो सकता है, सो बी केयरफुल, जॉइन द फीडबैक इमीडिएटली। यस सर।